न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। बिहार की राजनीति की कटु सच्चाई है कि जाति है कि जाति ही नहीं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में आप किसी मुद्दे पे विधानसभा चुनाव लड़ने जाएं या लोकसभा चुनाव लड़ने जाएं, आखिरी तक आते आते बात जाति तक पहुंची जाती है। लेकिन आज हम जिस जाति के बीच में मौजूद हैं, उस जाति को बिहार का सबसे प्रबुद्ध जाति में से माना जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं कास्ट जाति की, और कास्टों के बारे में माना जाता है कि वो बहुत सोच समझ के वोट करते हैं और अपने वोट की अहमियत भी समझते हैं। लेकिन फिर भी क्या कास्ट जाति में भी जात पात चलता है, या उनमें भी क्या जाति को देकर ही वोट देने की परिपाटी है? ये तमाम जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं गर्दनीबाग के इलाके में, झुनझुन महल में, जहां पे कास्ट समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, जब प्रबुद्धों के बीच में रहेंगे तो आपको सवाल भी उसी हिसाब से सोचना होगा। क्या सर, सही बोले? जी जी। अच्छा, ये पहले बात बताइए, पहले तो हम बात करेंगे जाति की, लेकिन एक बात बताइए सर कि बिहार में जाति की राजनीति होती है या नहीं? हाँ, जाति की राजनीति होती है। तो आप भी अगर यही बात बोलेंगे तो बाकी जाति और आपकी जाति में क्या अंतर रह जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो पार्टी के बेसिस पर वोट देते हैं, लेकिन लोग बिहार में जातिवाद चलती है। जी जी। अच्छा, आप बताइए सर, बिहार में जाति की राजनीति होनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। तो क्यों हो जाता है? ये हो जाता है, जाति की राजनीति अब तो बहुत कम हो गई। लेकिन हम तो देख रहे हैं 20 साल पहले लालू के पीरियड में जाति की राजनीति होता था खूब जबरदस्त। हाँ। लेकिन अब तो माने कि बहुत कम रह गई है। सब लोग पढ़ा लिखा है, जानता है कि किसको वोट दिया जाए। नीतीश बाबू के समय लगा कि हारेंगे, लेकिन अंडरग्राउंड करंट था गंगा जी का, और जब जीते तो बहुत जीते। आज तक देखिए कितना फायदा हुआ है पटना का, उनके चलते। मोदी जी के उत्कृष्ट सेवा है, देश के लिए बता रहे हैं। हाँ, उनके साथ जे संलग्न है, मैंने वो भी खूब तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर, लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम फला जाति के हैं और हमारे जाति के उम्मीदवार उतर गए, लेकिन हमारा पसंद किसी और पार्टी की तरफ है, लेकिन वोट हम बाद में अपने जाति को देते हैं। ये जाति विशेष से बात नहीं करना चाहता हूँ। आदमी की इंसानियत की तरह बात करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारा एक फर्ज है जो इंसानियत हमको देना, मैं इसको देता हूँ। और मैं आदमी विशेष पर विशेषता पर वोट करता हूँ। मैं जात पर वोट नहीं देता हूँ। मतलब आप उस उम्मीदवार के ऊपर देखते हैं? हाँ, उम्मीद की कैपेबिलिटी जैसे सब कुछ देखते हैं, उसके बाद उसे वोट देते हैं। आप बताइए सर, क्या आपको भी लगता है कि वाकई में जाति की राजनीति कभी बिहार जैसे स्टेट से खत्म हो पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, यही जानने की कोशिश कर रहे थे। क्यों सर? इसलिए कि यहाँ रूट में सब कुछ बिहार विरोध करेंगे, लेकिन अंत में जाके जात के नाम पर कि चलो जात है क्या करेंगे, छोड़ दो इनको जात के नाम पर, चाहे कोई जाति हो। जाति एक कास्ट परिवार ही है जो कि भाजपा से अकंठ धर्म के साथ जुटा हुआ है। न तो अन्य जाति, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, चाहे यादव हो, चाहे और कोई भी हो, अपने जाति की प्रमुखता के साथ तो देखते हैं। यहाँ की बात। तो कास्ट क्यों आखिर ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रबुद्ध अपने को समझते हैं, प्रबुद्ध है, राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हैं। राष्ट्र धर्म, राष्ट्रपरि, नैतिकता के आधार पर बीजेपी से रिलेटेड है, जमीन से जुटे हुए रहते हैं। इसलिए भाजपा के प्रति लोगों को रुझान कास्ट परिवारों को बहुत अधिक है। कहीं भी जाएंगे वो अपनी जाति को तो लोग देंगे ही, लेकिन कास्ट परिवार भाजपा को छोड़कर दूसरे जगह जाने में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा। अच्छा, आप किस विधानसभा में सर? हम तो बांकीपुर विधानसभा। अच्छा, बांकीपुर में मान लीजिए अगर कास्ट उम्मीदवार नहीं उतरा, फिर क्या करिएगा? जो प्रबुद्ध होगा उसको देंगे, जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे। तो नाराजगी रहेगी कि नहीं मन में कि भाई मेरे नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आदमी काम प्यारा है, जात प्यारा नहीं है। जो वर्क अच्छा करेगा उसको अच्छा वोट दिया जाएगा। व्यक्ति विशेष पर मैंने ये निर्भर करता है, जात पर ये निर्भर नहीं है। आप अच्छे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। अगर जात देख के हम लोग वोट देते तो हम लोग फिर कभी या बीजेपी को देते या कांग्रेस को देते, लेकिन हम लोग काम देख के वोट दिए। अच्छा। जितना भी दिन से हम लोग जितना से भी वो नवीन सिन्हा जी काम कर रहे हैं, और उनके बाद फिर जो उनके बेटा नितिन नवीन जो काम कर रहे हैं, उनके बाद हम लोग सिर्फ उनका काम देख के ही वोट दे रहे हैं। नहीं तो कायस्थ सम्मेलन में तो बहुत लोग उतरा है, कायस्थ जाति से तो बहुत लोग यहाँ पे आए हैं उम्मीदवार। हाँ, मतलब जाति का काट खेलने की कोशिश किया। हाँ, बहुत कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग उस जाति को काट के जिनका काम बढ़िया था उन्हीं के काम के अनुसार उनको वोट देते हैं। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प है। हाँ, आप बताइए सर, ये जो चर्चा हो रही है, कई बार होता है भाई कि भाई जाति को देख के लोग वोट करते हैं, जाति की बात करते हैं। सियासत में जाति की सच्चाई क्यों है? मतलब जाति की बात क्यों होती है?
देखिए, जाति तो जमीनी सच्चाई है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है कि नीचे ही जब क्यारियां हो तो बीज कहाँ गिर सकता है। तो हमारे समाज में जाति व्यवस्था इस तरह से बसी हुई है कि इसका ठीक है एक समय में अंत हो जाएगा, क्योंकि नवयुवक इस डर्रे पर जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पहले अंतर जाति विवाह एका दुका हुआ करते थे, अब हर एक शादी के सीजन में 2, 4, 5 हम लोग अंतर जाति विवाहों में जाते हैं। तो एक दिन तो इसका अंत होगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा वक्त है। तो जाति जमीनी सच्चाई इसलिए है कि अभी भी जो लोग गांव घर से जुड़े हुए वहां से तो जाति आती ही है। और इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, इस लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। कायस्थ बहुल होने के बावजूद हम लोग शुरू में यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी का राम अवतार शास्त्री जी को जिताते रहे। यहाँ से हमारे निर्दलीय घोड़ा छाप से रामानंद यादव भी जीते हैं। अच्छा, इसी विधानसभा से? हाँ, इसी विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। और भी लोग हैं, ठीक है, यह एक संयोग है या जोर है। यहाँ से सीपी ठाकुर जी को भी मिला, तो वो भूमिहार जाति से आते हैं, वो भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा भी जीते, तो वो कायस्थ जाति के थे। अभी रविशंकर जी आए तो ठीक कायस्थ जाति। अभी एक कहने का मतलब आपका वही है कि मतलब आप काम के नाम पे और उम्मीदवार को देख पर पार्टी छोड़ करके आदमी इस पर भी देखता है कि यह आदमी क्या कर सकता है, या पहले शायद इसने क्या किया। यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट ही नहीं मिला, या बहुत लोग हारे भी कायस्थ जाति के। यहाँ काम देखा जाता है, उनकी योग्यता देखी जाती है। कायस्थ जात हमेशा से यही देखती है। हाँ, उसकी कुछ शिकायतें अपनी हैं, कुछ अपने दिल में मलाल है। की बात हम करेंगे आपसे, लेकिन सर एक बात बताइए, जब प्रकाश नारायण ने जनेऊ तोड़ा था और जाति की बात खत्म करने की बात कही थी, आज हम उसी कास्ट के बीच में हैं, फिर भी जाति की बात हो जाती है। ये बड़ा दिलचस्प है। पहली बात कि आप जो बोले जयप्रकाश नारायण तोड़ी थे सर, सॉरी, हाँ तोड़े थे। उस समय तो हम लोग होशगर भी नहीं थे भाई। हाँ नहीं, हम लोगों ने भी सुना क्योंकि हम सिताब दियारा गए थे सर, और वहाँ पे हम उस जगह पे भी गए थे। फैक्ट से तो बोलेंगे ना। नहीं, जैसे मान लीजिए हम भी गए थे सिताब दियारा, हम देखे थे वहाँ पे कि उस जगह को भी देखे तो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहाँ पे, ये कहानी भी सुनाई गई थी, उसी जाति के बीच में है। लेकिन आज हम इस जाति में भी देखते हैं कि जाति पाति की बात होती है। आप एक चीज बताइए ना हमको, कौन सा नेता यहाँ यानी कास्टों में अच्छा है? ये तो आप गजब बात बोले। हाँ, गजब बात कैसे बोले? ये बातें आखिर क्यों बोले आप? एक है अरुण बाबू, तकिया पर सुतल है, वो तकिया रख दीजिए, सुत जाएंगे, समझे ना। दूसरी बात हुई, नितिन नवीन काम करता है, तो देखिए सब लोग नितिन नवीन की बड़ाई कर रहे हैं। तो जो काम करेगा वो रहेगा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो काम करेगा वही लड़ेगा। बिल्कुल, क्या लगता है सर? मैं भी सहमत हूँ, जो काम करेंगे उन्हें देंगे। बाकी जातिवाद तो मानता ही नहीं, मैं भी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है सर, क्या करते हैं बताइए? हम रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। अच्छा, आप सरकारी नौकरी में रह चुके हैं। जब आप काम करते होंगे तो आपको अपने कार्यालय में भी इसका एहसास हुआ क्या जाति पाति का? देखिए, जातिवाद तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसके लिए यदि सही तौर पे जिम्मेदार माना जाए तो सभी पार्टियां ही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो। सभी पार्टियां अंत में जातिवाद पर ही चली जाती हैं। इसलिए जातिवाद का अभी तुरंत अंत तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, लग रहा है कि जातिवाद धीरे धीरे कम होगा। जातिवाद धीरे धीरे कम होगा। बिल्कुल सर। सर आप जरा आप इधर आ जाइए। आ जाइए सर, अभी आ जाइए। आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ज्यादा बोलिएगा इसका। कुछ नहीं बोलेंगे, वोट विकास को देना चाहिए। बोले कि नहीं? अच्छा, ये हम लोग कई बार चुनाव में कवर करने गए ना, तो हम लोग सुनते हैं कि विकास के नाम पे वोट देंगे। कई बार हम लोग से लोग पूछ देता है कि विकास कहाँ है। तो बात विकास कहाँ है, ये तो बात पे कई तरह के अर्थ हो जाते हैं, लेकिन बात फिर जाति तक ही पहुंच जाती है। चूंकि हम कायस्थ समाज में, इसलिए हमको बहुत सोच समझ के सवाल पूछना पड़ता है, चूंकि सबसे प्रबुद्ध जाति माना जाता है। ये सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं कि बिहार में जात पात कब खत्म होगी? खत्म कभी नहीं होगी। तो यही तो सवाल है, क्यों? इसलिए कि लोग मतलब कि बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन लास्ट में वहीं जाते हैं कि जो हमको के अंदर पहुंच के बस अपने लोगों को देना है, अपने जाति के लोगों को देना है। क्या गजब आप हंसे? नहीं, ये बात तो सही ताली के बारे में पहले बताइए। इसलिए ये बात बहुत हद तक सही बोले।
आप भी वही करते हैं? नहीं, हम लोग तो करते नहीं है, हम लोग काम जरूर देखते हैं, जो काम करते हैं उनको। काम कई बार तो ऐसा होता है ना कि टीवी के सामने लोग बोलते हैं कि हम काम देके वोट देते हैं, लेकिन लास्ट में बूथ के अंदर जब जाते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज और देखते हैं कि मेरे फला जाति के लोग, पहले खोजता है लाइन में सर। सॉफ्ट कॉर्नर हो ही जाता है, इसमें कोई डिनाई नहीं करता। क्या सर, आपको भी सॉफ्ट कॉर्नर है? सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है, जब समाज में है तो रहता ही है, लेकिन जहाँ पॉलिटिक्स की बात है, यहाँ कैंडिडेट को देखा जाता है, कौन कैसा काम करता है, नहीं करता है, काम करेगा कि नहीं करेगा। नीति नियोजन साहब यहाँ हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, यहाँ का काम करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं, उनको वोट देंगे। तो यही सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, यही सॉफ्ट कॉर्नर हुआ। आप आइए, आ गए। क्या लगता है सर? सर, जातिवादी तो एकदम कटु सत्य है, लेकिन यही एक जाति जो यहाँ खड़ी है, ये जातिवादी में नहीं फंसती है। अच्छा, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। कहने का जो कहते हैं, लेकिन ये कास्ट ही जो है वो जातिवाद पे नहीं जाता है, वो कैंडिडेट को देखता है। सही है सर, बिल्कुल सही है। देखिए, कायस शुरू से ही काफी शिक्षित रहा है और समाज के सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों में रहा है। जैसा आपने कहा कि सबसे शिक्षित समाज आजादी के बाद जो है कायस समाज ही रहा है। और निश्चित रूप से जो उम्मीदवारों का चयन होता है तो हम लोग जाति पाति नहीं देखते हैं, और हर जिला में हम लोग हैं, हमारी जनसंख्या हर एक जिले में बिहार में है। और जैसा कि लोग चर्चा भी करते हैं कि लगभग 30 से 35 सीट पे तो हमारे समाज के लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, समाज के लोग, हाँ, काय समाज के लोग आ सकते हैं। जैसे बेतिया मोतिहारी वगैरह हम सुने, गया मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, मोतिहारी है, पूर्णिया है, गया तो बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो सकता लेकिन है। हम देखते हैं सर कि पटना के अलावा कहीं काय समाज का उम्मीदवार दिखता ही नहीं है। पटना में तो सभी विधानसभा क्षेत्र में कायस्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, अन्य जातियों से भी ज्यादा है। आप दीघा विधानसभा को ले लो तो वहां से संजीव चौरसिया भैया जीतते हैं, वो भी हमारा ही क्षेत्र है, कायस्थ बहुल क्षेत्र है। और जहां तक बांकीपुर विधानसभा का है कि मैंने आज तक ऐसा विधायक नहीं देखा, नितिन नवीन, जो लगातार यूं ही नहीं जीत रहे हैं। नहीं तो हम तारीफ ले अपने लेंगे बल सर। से, हाँ, अपने कार्य योजना से। कभी लोग सोचा था कि गौरिया मठ पे जाने के लिए पुल बनेगा, कितना एक्सीडेंट हुआ है वहां पर, मतलब आपके आज हिसाब पुल से बन गया। मतलब आपके हिसाब से जाति और विकास दोनों का कॉकटेल होना चाहिए? नहीं, जाति को तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन नितिन नवीन जाति से ऊपर की चीज है, जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर की चीज है। और नितिन नवीन को हम लोग बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोग निश्चित रूप से विजयी बनाएंगे। उनके विकास की योजनाओं को देखते हुए हम लोग उन पुरजोर समर्थन करते हैं। ठीक है, अब महिलाएं हैं मेरे पास, और माना जाता है कि महिलाएं काम को ही देखकर वोट करती हैं, सही बोल रहे हैं? जरूर, हाँ। आप लोग जात पात देखती हैं कि नहीं? नहीं, जात पात क्या देखना है, मानव जाति है ना, मानव जाति कहा गया है। आप ही लोग के बीच में कई लोग थे जो कह रहे थे कि कभी कभी अंतरात्मा की आवाज आ जाती है। उनकी आवाज है, मेरी आवाज जो है यही है कि मानव जाति है और सबको मिलके ही काम, यहाँ सब कोई मिलकर काम करता है तभी काम होता है। आप वोट देने जाती हैं तो क्या देखती हैं? वोट देख जाओ, जो यहाँ कैंडिडेट खड़े रहते हैं जो अच्छे रहते हैं, और अभी तो सही में नितिन नवीन जी बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं। कहीं कास्ट है इस वजह से भी तो नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कैंडिडेट अच्छे हो तो जरूर उनको देखें हम लोग। आप बताइए मैम, आप क्या देखती हैं? अब बहुत बात होती है जात पात, सुनती है कि नहीं कभी जात पात के बारे में? सुनते हैं। अच्छा, आप जहाँ मोहल्ला में रहती हैं अगल बगल, आपको भी फीलिंग होता है क्या जात पात का? नहीं, फीलिंग तो नहीं होता है। नहीं होता है। आपके अगल बगल सब कास्ट लोग हैं कि कोई दूसरी जाति? दूसरे जाति भी है, कास्ट लोग बहुत कम। तो चुनाव के समय कभी उन लोग से बात होती है आपके? हाँ, होती तो है। तो फ्रीक्वेंसी मिलता है कि भाई वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे जाति के उम्मीदवार, हम उनको वोट देंगे, आप करिए हम किसी और को देंगे? नहीं, हम भाजपा को वोट देंगे। हम ये नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट दीजिएगा, सिर्फ आपकी बात जानना चाह रहे हैं। जात पात होता है, मानती हैं? नहीं मानते तो नहीं है। अच्छा, आप नहीं मानती हैं? नहीं। आप बताइए। सर, जात पात तो मैं नहीं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कायस्थ हूँ, लेकिन जो ऊपर से लोग मान रहे हैं, एक जाति बनाए हुए हैं कि पिछली जाति, अगली जाति, जो पढ़े हुए रहते हैं, जो हम लोग की जाति में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, जो मेडिकल नीट निकाल लेते हैं और जाति पाति के चक्कर में और जो परसेंटेज के चक्कर में छट जाते हैं। इस सब चीज़ के लिए दिक्कत होती है। कोई भी उम्मीदवार बने, कुछ भी बने, कोई भी नेता आए, लेकिन ये जाति पाति में जो करते हैं उसको थोड़ा सा इसमें करके जो आरक्षण है उसको हटा के एक जो होता है यहाँ जाति पाति नहीं है, तो ये सब चीज को क्लियर करना चाहिए कि हाँ चलिए एक है तो सब चीज में सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बात बोली। बिल्कुल, देखिए कई बार हम लोगों ने देखा है कि भाई जब चुनाव का समय आता है तो जातीय रैली की बाढ़ आ जाती है, और कई बार हम लोग इसमें तो कोई बात ही नहीं करता है कि चलिए आरक्षण है, पिछड़ी जाति का तो हटा दें। ये जरूरी नहीं है कि उस जाति का जो है उसमें जरूरत नहीं है, वो पिछड़ी जाति नहीं है, उसमें कमी नहीं है, उसका कोई मतलब ये नहीं लगता है कि हाँ एजुकेशन है तो उसको सब चीज दीजिए।
जो नीट का एग्जाम दे रहा है, बच्चा दे रहा है, उसको आप छांट दे रहे हैं। वो परसेंटेज से जो पिछड़ी का जाति है उसको आप आगे ला दे रहे हैं। तो ये सब जाति आप देख रहे हैं। आप कोई भी चीज में जा रहे हैं तो आप जाति खोजते हैं। हम जाति नहीं मान रहे हैं, मेरे पास में जाति नहीं चाहिए, लेकिन आप जब भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ आप जाति चाहिए। क्यों चाहिए? तो स्टार्ट तो वहीं से हो जाता है। वहीं से होती है। तो मेरा ये बहुत दिखाना महत्वपूर्ण कि बात। हम कायस्थ है, ये हमको मतलब हम लोग नहीं चाहते कि हम दिखाएं, लेकिन हम लोग दिखाना पड़ता है कि हम लोग कायस्थ हैं। पीड़ा होती है कई बार। बहुत दिलचस्प है। आप आइए सर। उसके बाद ही सब कुछ पता चलता है कि हमारा सब कुछ होते हुए भी हम पीछे हो जा रहे हैं। जब फॉर्म में भरना पड़ता है कि फला जाती जब फॉर्म में जब भरना पड़ता है कि हम कायस्थ हैं, तो हमारा वहीं पर सारी गड़बड़ी वहीं से पैदा होती है। एकदम सही बात है। आरक्षण तो खत्म कर देना चाहिए सरकार को। तो भाई इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? तो क्या सर? हाँ सर, ये बात तो सही है। खासकर जो श्रीमती नीतू मनोज बोली है, ये बिल्कुल सही बात बोली है कि मतलब मेरिट की योग्यता दीजिए, आरक्षण खत्म कीजिए। जो कमजोर है, चाहे वो जिस कास्ट से हो, वो पढ़ने में लिखने में गवर्नमेंट एकदम पूरा सहयोग दे, लेकिन जहाँ सिलेक्शन हो वहाँ सबको मेरिट से आना है, ताकि आज जो अराजकता है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज कि जो आज हमारा नेतृत्व है, इसके लिए भी लोग बहुत सारे लोग हो हंगामा मचाए हुए हैं। अजीब अजीब तरह के हर पॉलिटिक्स लोग नाटक कर रहे हैं। वो भी नाटक है, बिल्कुल। स्टेज पे भी नाटक होता है तो एक जीवंत नाटक होता है, लेकिन ये बहुत घटिया नाटक हो रहा है। मतलब नेता लोग जीवंत नाटक करते हैं, लेकिन नहीं जीवंत नाटक करते हैं, लेकिन बहुत घटिया नाटक कर रहे हैं। मैं एकदम नाम लेकर बोल रहा हूँ। नहीं, नाम मत लीजिए, नाम मत लीजिए सर। आपको लगता है कि जो परिस्थिति, जैसे कि आप लोग चुनाव के समय देखे ना, गांधी मैदान में हो चाहे मिलर स्कूल में ना, अचानक से जातीय रैली की बाढ़ आ जाती है। देखते हैं पहले तो बहुत ही गुणात्मक राजनीति की बात होती थी। हमारे किस वल्लभ सहाय भी थे तो हमारी समाज की क्या जनसंख्या थी, माया बाबू थे तो हमारे समाज की क्या जनसंख्या थी, कर्पूरी ठाकुर भी थे तो उनकी समाज की कितनी जनसंख्या थी। तो पहले गुणात्मक राजनीति होती थी, मास लीडर हुआ करते थे। लेकिन लगभग 80 के दशक के बाद जो है थोड़ा जाति पाति हावी होने लगा, जिसपे रोक होना चाहिए। लोकतंत्र के विजय के लिए, लोकतंत्र के जीत के लिए जरूरी है कि हम अच्छे कैंडिडेट को चुने, अच्छे उम्मीदवार को चुने। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बातें करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन समय की पाबंदी है। लेकिन हम आज क्या समाज के बीच में जब हमने बातचीत की, कई तरह की पीड़ा झलकी और कई तरह की बातें, कई तरह के जो मन में कसक है वो भी सामने आई। लेकिन इतना तो तय है कि क्या समाज ने साफ कर दिया है कि हमारे लिए उम्मीदवार प्राथमिकता होता है, जाति नहीं। तो जाहिर सी बात है, बिहार में जाति कब जाएगी, जाति की राजनीति, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन धीरे धीरे सुबुगाहट तेज होने लगी है कि बिहार से जात पात खत्म होनी चाहिए। यही कायस्थ जाति ही जाति व्यवस्था को समाप्त करने में अग्रणी है। जेपी ने शुरुआत की थी, वही जरूर बात है। जब जनेऊ तोड़ने का अभियान चला, वो जयप्रकाश जी ने अपनी जाति में शुरू किया। उसके पहले भी अभियान चला था, आजादी से पहले भी जनेऊ तोड़े गए थे। एक बार ऐसे ही अभियान की जरूरत हाँ, एक और ऐसे ही अभियान की जरूरत है। नहीं, ठीक है। अब आपका सर्वे का उद्देश्य क्या है, आप तो मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज जान लीजिए कि बांकीपुर विधानसभा में यहाँ पर बौद्धिकता देखी जाती है। कोई मॉस्कुलर से डोमिनेट हो, कोई मैन से डोमिनेट हो, ये सब कोई मैटर नहीं है। कोई मोनेटरी डोमिनेट हो, उससे कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ कैंडिडेट की चुनाव होती है। आपने उम्मीदवार होंगे। आपने पिछले विधानसभा में देखा, यहाँ से कांग्रेस से कुमार ये आशीष खड़े थे, उनको भी 48,800 वोट आया। कायस्थ तो नहीं चुना। ऐसा थोड़ी है कि वोट नहीं मिलता है ऑपोजिशन को। यहाँ राम अवतार शास्त्री भी जीते हैं, इन्होंने भाई सही कहा, सीपी ठाकुर जीते हैं। रिकॉर्ड ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ईक में बंधा नहीं है, लेकिन चूंकि वो वर्क अच्छा करते हैं, लोगों के बीच में 3 बार से वो मान्य है, हर कसौटी पे वो खड़ा उतरते हैं, इसी वजह से वोट बिल्कुल वोट दिया जा रहा है। तो ये दिलचस्प बातें हमने आपको सुनाई। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।